तो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 175 जिसमें हमें ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। सो क्रेडिट रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 80 लैक्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। एवरेज डेटर्स के लिए इसमें ओपनिंग डाटा नहीं है, इसलिए क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल ही हम लेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों को प्लस करते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सो ये हो जाएगा 80 लैख डिवाइडेड बाय 40 लैक्स इक्वल्स टू टाइम्स। सेकंड है हमारा करेंट रेशो। करेंट रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है करेंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज यहाँ दिए हुए हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो करेंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, दैट इज 13 लाख प्लस 7 लाख, सो 20 lakhs। एंड करेंट एसिड्स विल बी, टोटल एसिड्स दिए हैं हमें। सो टोटल एसिड्स में से हमें इसमें डेटर्स दिए हैं, बिल्स रिसीवेबल दिया है। तो ये यदि हमें इसमें टोटल एसिड्स दिए हैं करंट एसिड्स के लिए, इसमें हमें डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दिया है और कुछ नहीं है। सो डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल का हमारा टोटल है, डेटर्स है हमारे पास 25 लैक्स एंड 15 लैक्स, सो 40 लैक्स। तो करंट रेशो विल बी 40 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स, सो 2:1। सो ये है हमारा आंसर। अभी हम करें क्वेश्चन नंबर 176 जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लेते हैं। तो हमें परचेज दिया हुआ है 1,05,000, हमारे कैरेज इनवर्स डायरेक्ट एक्सपेंस है। और परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ है, परचेज आउटवर्ड्स इन परचेज रिटर्न 5,000, वो माइनस कर देंगे। और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंट्री होता तो हम माइनस करते हैं, लेकिन डिक्रीज है तो हम प्लस करेंगे 15,000। तो ये हो जाएगा 1,19,000। और फिर हमारा जीपी हम निकाल लेंगे, रेवेन्यू माइनस COGS। सो रेवेन्यू है हमारे पास 2,50,000 माइनस 1,19,000। So 1,31,000 इज ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ हम 1,31,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू इज 2,50,000 इंटू 100। अब देखो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेजेस लेना भूल गए हैं, वेजेस भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। सो 119 प्लस 18, तो ये 137। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 137। तो ये हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 137 रखेंगे, माइनस 250, सो 113,000, 113 डिवाइडेड बाय 250।
तो यहाँ पर आ जाएगा 113, तो ये आ जाएगा 45.2% आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है 1,13,000 का। इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो सैलरी है हमारे पास 30,000 की, तो हमारा आ जाएगा 83,000। तो 83,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है, जिसे हम यहाँ रखेंगे 83,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 250%, 33.2%। अब हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें प्रॉफिट देखो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2,40,000, फिर हमें टैक्स दिया है, तो हम बिफोर टैक्स बनाने के लिए इसको ऐड कर देंगे 1,60,000, फिर हम इस इंटरेस्ट भी ऐड कर देंगे क्योंकि हम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। सो 4 लाख के जो डिबेंचर्स हैं उसका 10%। ठीक है, तो ये हमने सब ऐड किया तो हमारा आ गया 4,40,000। और यहाँ हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर रहे हैं 5 लाख, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर रहे हैं 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, डिवेंचर्स 4 लाख, और जिसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख का, वो हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 lakhs इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 40%। हमें सेकंड निकालना है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेवेन्यू इन्होंने हमें दिया 24 lakhs, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 11 lakhs, तो ये आ जाएगा 2.18:1।